बैकुंठ को प्राप्त किए। लकड़हारा लकड़हारा बिलो का राजा गोरा निषाद हुआ। उस जन्म में श्री रामचंद्र जी के चरणों की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किया। और साधु नाम का बनिया राजा मोरध्वज बना, जो स्त्री पुत्र द्वारा आदेश शरीर को चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया। और राजा तुंगध्वज की स्वयं हुए, जो भगवान के भक्ति संबंधी कर्म करके बैकुंठ को प्राप्त की। इसके अंदर प्रकट है श्री सत्यनारायण पिता पंचमोध्याय। एक बार बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। विष्णु जी कहे है कि मुनिनाथ सुनो यह सत्य कथा, मुनिनाथ सुनो यह सत्य कथा, और सब काल ही होए महासुखदायी। अर्थात ये समय के पहिया जहाँ भी चल कर जाएगा वहाँ एक लाभदायक होगा। मुनिनाथ सुनो यह सत्य कथा, और सब काल ही होए महासुखदायी। अब आगे क्या कहते हो कि मनुष्य के अंदर के कि ताप हरे भय दूर करे। ताप हरे, ताप मतलब कि तुम्हारे अंदर जो क्रोध जलन नफरत, ताप हरे भय दूर करे। एक अनजाना भय, आप कोई गलती नहीं किए, आप किसी को दुश्मन भी नहीं बनाए, फिर भी एक अनजाना भय आपको सता रहा है कि कहीं मुसीबत ना जाए, कहीं कहीं कुछ हो ना जाए, ये एक अनजाना भय है। तो विष्णु जी का कथन कि ताप हरे भय दूर करे, और सब काज करे सुख की अधिकारी। मैं समझ में आगे सुनो, आगे कहें कि दो लेटर लिखा हो कि अति संकट में दुख दूर करे, अति संकट में दुख दूर करे, और सब ठौर कुठौर में होत सहाय, और प्रभु नाम चरित गुणगान किए हुए कैसे मार करे पाप मुझे। मतलब तू कितना करोड़पति हो जाए, अरबपति हो जाए, उतना नहीं लगना नहीं होगा जब तक भगवान के शरण में न उनके चरित्र का वर्णन न गईबू, न कोई तो सुनेबू, तब तक जन्म से लेके अब तक जो बुराई अंदर बैठी हुई है छाप बनाकर, आपके बैठा ले जाता है तो हम लोग साबुन से 50 बार धोते हैं, है ना? मगर जो यहाँ पर बैठा है इसको कैसे समझिए? मैल है कहाँ का किसे बता रहे हैं कि अति संकट में दुख दूर करे, और सब ठौर कुठौर में होता सहाय, और प्रभु नाम चरित्र गुणगान किए हुए कैसे महाकली पाप नटाए। देखिए इस धरती पर न आपका न हमारा किसी का कोई सहारा नहीं, सब समय के साथी हैं। भगवान जी खुद कहे मनुष्य के लिए कि कलयुग में है यही सहारा, और सत्य व्रत भक्तों का प्यारा। अर्थात अपने अंदर की जो सत्य निष्ठा है, श्रद्धा है, भक्ति है, हमारा केवल वही सहायता है। जगह मुसीबत पड़े पर तू लोग के चिल्लाते हो, लोग कहेंगे कि नहीं तो गारंटी नहीं बा, मगर भगवान जी तुरंत मुँह पार लगा। मतलब भगवान जी तोड़े लगे तब ना वो जवाब ना मिला ना। सही बात समझा? मतलब सबके बलून कोई नहीं दिखाई दे रहे, खाली करो हे भगवान, मतलब भगवान के कदर तेरे जवाब पे भगवान जी आके गिरादार हो गए। अगर उनके ना हो तो ना, तो वो थोड़े दिमाग में रेडिएशन देवे नहीं करता अपने आप के, कि आपको याद कीजिए। हाँ, और हम बता रहे थे कि मनुष्य सिर्फ ज्यादातर भगवान के द्वारा नहीं टूटेगा, भगवान के द्वारा वही लोग भोगते हैं जो ज्यादा सत्य पूजा पर ज्यादा मतलब चल रहा है, वो आदमी भोगता है। तो ज्यादा पूजा पाठ करो ना, और ज्यादा सत्यता पर चलो तो दुख बहुत कष्ट उठे हुए, बात को नोट कर लिया है। क्योंकि भगवान जी चुन लेते हैं, वो देखते हैं कि आखिर ये हमको कब भूलता है, ऐसे ऐसे मुसीबत आपके ऊपर भेजना चालू करेंगे, ऐसे ऐसे आपको मतलब वो सोचते हैं कि कब हमको छोड़कर हमको भूल कर आपको गाली दी होता है। जब तू एकदम लीन हो जाएगा उनके पीछे ना, तब वो तेरे ऊपर से मुसीबत को हटा दिया,
तब तोरे जिंदगी में तोरे अंदर एक ऐसा ऊर्जा का समावेश हुई